आज एक बार फिर आकाशीय बिजली गिरने से दुखद घटना घटी। सोमवार की सुबह जब आसमान में बादल गरज रहे थे और बारिश की बूंदें धरती को भिगो रही थी, एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है 17 साल के सोनू की, एक हंसमुख और जिंदा दिल किशोर जिसकी जिंदगी उस सुबह एक पल में ही छिन गई। सुबह करीब 10 बजे गीडा थाना क्षेत्र में बारिश ने माहौल को ठंडा कर दिया था। सोनू, जिसका पूरा नाम सोनू पुत्र चंद्रिका था, अपने दोस्तों के साथ ओबाबाई मंदिर के पास क्रिकेट खेलने गया था। वह एक आम किशोर था। स्कूल, दोस्त और क्रिकेट का शौक, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई, सोनू और उसके दोस्तों ने घर की ओर दौड़ लगाई। बारिश की बूंदों के बीच कोई नहीं जानता था कि प्रकृति का एक क्रूर प्रहार उसका इंतजार कर रहा था। रास्ते में अचानक एक तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरी। वह बिजली सीधे सोनू पर गिरी। एक पल में ही हंसी खुशी से भाग रहा हुआ किशोर जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। आसपास मौजूद लोग, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग बारिश से बचने के लिए घर की ओर जा रहे थे, स्तब्ध रह गए। गांव वालों का कहना है कि सोनू की जेब में उसका मोबाइल फोन था। शायद यह एक कारण रहा हो या फिर यह महज एक दुखद संयोग था, लेकिन उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। सोनू के परिजनों को जैसे ही खबर मिली, वो उसे लेकर अस्पताल की ओर दौड़े, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया। यह खबर सुनकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ विद्यावती देवी, जो एक गृहिणी है, और पिता चंद्रिका, जो मजदूरी करके परिवार का पेट पालते हैं, अपने बेटे के खोने के गम में टूट गए। घर में रोने चीखने की आवाज गूंज रही थी। सोनू 3 भाई बहनों में बीच का था। उसका बड़ा भाई 12वीं का छात्र है और छोटी बहन कक्षा 8 में पढ़ती है और सोनू खुद ही 11वीं में पढ़ रहा था। एक साधारण परिवार जिसके सपने अब बिखर चुके थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। देर शाम गाँव वालों की मौजूदगी में सोनू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके विदाई के साथ एक परिवार ने अपना लाडला खो दिया और गांव ने एक होनहार बच्चे को। यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की ताकत के सामने हम कितने असहाय हैं। लेकिन सोनू की यादें, उसकी हंसी और उसका क्रिकेट खेलने के लिए जुनून हमेशा उसके परिवार और दोस्तों के दिलों में जिंदा रहेगा। सोनू की कहानी खत्म हो गई, लेकिन यह सवाल छोड़ गई, क्या हम प्रकृति के चेतावनियों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? क्या ऐसी त्रासदियां को रोका जा सकता है? शायद जवाब समय देगा। लेकिन अभी के लिए सोनू को श्रद्धांजलि और उसके परिवार को हिम्मत की प्रार्थना।